स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से करना है। लेकिन प्रिपरेशन हम अच्छी तरह से करने के बावजूद भी अगर परीक्षा में सही से नंबर नहीं ला पाते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी गलतियां करके आए हैं उस पेपर में या उस कॉपी में जो हमें पता नहीं था। तो स्टूडेंट, मैं उन सभी जानकारियों को आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ लेके। तो स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर लाइएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, परीक्षा देने हेतु जो भी कुछ ले जाना है, कॉपी, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर वगैरह जो कुछ भी हमें लेके जाना है, उस सामग्री को सबसे पहले हमें अपने पास रख लेना है। पहला पॉइंट आपका यही है, यानी आवश्यक सामग्री जो कुछ भी हमें ज़रूरत होती है वो साथ ले जाना है। नेक्स्ट, परीक्षा केंद्र हमें पता होता है कि जिस जगह हमें पेपर देना है तो उस परीक्षा केंद्र पर या सेंटर पर हमें पहले पहुंचना है, यानी हमें आधे या पौने एक घंटे पहले पहुंच जाना है उस जगह पे। क्योंकि हमें क्या होता है कि रोल नंबर भी देखने होते हैं, हमें सीट भी देखनी होती है, तो इसके लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाता है। तीसरी बात है कि जिस सीट पर हम बैठ रहे होते हैं, सीट मिलने के बाद हम जिस सीट पर बैठ रहे होते हैं उस जगह पर बैठ जाएं और अपनी जो भी लेखन सामग्री है, लिखने के लिए जो भी ले गए हैं हम उसको बाहर निकाल के रख लें। क्योंकि हमें जब पेपर आएगा तो हमें फिर बाद में निकालेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा फालतू में। तो इसके लिए सबसे पहले उसे ये काम कर लें। उसके बाद है, जैसे ही हमें टीचर एग्ज़ाम सेंटर पर, जैसे क्लास में हमें कॉपी दे रहे होते हैं, जैसे ही हमें कॉपी मिल जाती है तो उस कॉपी को हमें पहले फिलअप करना है। रोल नंबर की जगह रोल नंबर भरना है। जैसा उसमें पूरी जानकारी रहती है उसे सही से फिलअप करना है, उसमें कोई गलतियां नहीं करनी है। नेक्स्ट है, कॉपी के सभी पेज के बाईं तरफ एक स्केल से लाइन खींचना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपकी कॉपी है, इसमें हमें क्या करना है, अगर वहाँ पर अगर कॉपी में लाइन खींची आती है तो ठीक है, अन्यथा बाईं तरफ हमें क्या करना है, एक स्केल के नाप से इस तरह की लाइन बना लेना है। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा आंसर इधर होते जाएंगे और जो किस प्रश्न का करना है वो हम सब इधर, या नंबर वगैरह जो भी लिखते हैं वो इधर हो जाता है और बाकी आंसर आपका इधर चलता रहेगा। दोनों तरफ, इस तरफ भी बाईं तरफ और इस तरफ भी, दोनों तरफ हमें बाईं तरफ स्केल के नाप की लाइन खींच लेनी है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमें कॉपी में लिखने से पहले पेपर को एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है। यानी जैसे ही हमने फिलअप कर ली कॉपी, लाइनें खींच ली, अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमें पेपर मिलेगा सबसे पहले उस पेपर को अच्छी तरह से रीड करेंगे, पढ़ेंगे उसे। उसके बाद जैसे ही हम पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमें जो प्रश्न सही से आ रहे हैं उनको पहले करना है और जो बाद में आएंगे उन्हें हम बाद में करेंगे। यानी हमें कम आ रहे हैं उन्हें बाद में करो और जो सही से आ रहे हैं उन्हें सबसे पहले करेंगे। नेक्स्ट बात है, प्रत्येक पृष्ठ के उत्तर को लिखते समय हेडिंग जरूर डालें। जैसा कि मैंने आपको प्रश्न दिया कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, तो उत्तर कैसे लिखेंगे हम, प्रश्न क्रमांक 1। अब मैं आंसर लिख रहा हूं तो क्या करूंगा, संतुलित रासायनिक समीकरण।
जी मैंने क्या कर लिया, हेडिंग डाल ली। यानी जो भी हम प्रश्न लिख रहे हैं उसको हेडिंग बना के लिखें तो बहुत ही अच्छा रहता है। एग्जामिनर भी होता है वो अच्छी तरह से चेक कर लेता है अपना, और उसे समझने में भी दिक्कत नहीं होती कि किस प्रश्न का आंसर है। तो इस तरह से हमें करना है, हेडिंग बना के ज़रूर लिखना है आंसर में। नेक्स्ट है, प्रश्न को लिखते समय बीच लाइन में ही लिखें। जैसे मैंने प्रश्न आपको लिखने को दिया है यहाँ पर लिखें तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर लिखें तो और अच्छा बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छी तरह से दिख जाता है, यहाँ पर सही से नहीं दिख पाता है। तो प्रश्न को बीच में ही लिखें। नेक्स्ट है, जितने नंबर का प्रश्न है उतने ही शब्दों में लिखा जाए। जैसा कि अगर ये 2 नंबर का प्रश्न दिया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब हमें अगर समीकरण के बारे में पूछा है केवल, तो उसकी परिभाषा देना है, ना कि इससे ज़्यादा लिखना। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो क्या होगा, नंबर उतने ही मिलना है हमें। तो हमें क्या करना है, उतना ही लिखना है, क्योंकि हम नंबर उतने ही मिलना है, समय ही तो बर्बाद होगा, तो उसको हमें बर्बाद नहीं करना है, उसे सही से यूज करना है। नेक्स्ट है 11 नंबर पे जो बात है कि प्रश्न में जो पूछा जाए उसी का उत्तर देना है। जैसा कि अभी मैंने बताया, यहाँ पर है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। मैंने पूछा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो बताना क्या है, मुझे इस संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताना है सिर्फ, ना कि कोई अदर चीज़ बतानी, क्योंकि अदर बताऊंगा तो आपका टाइम बर्बाद होगा और नंबर भी आपको नहीं मिलेंगे। तो प्रश्न में जो पूछा जाए उसी का जवाब देना है, कोई अदर अपनी तरफ से नहीं लिखना, क्योंकि अपनी तरफ से लिखने से कुछ नहीं होगा उसमें। जैसा कि कुछ कहते हैं कि कॉपी भर के आ जाओ बस पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो लिखोगे उसी का नंबर मिलेगा। नेक्स्ट बात है, लिखने के लिए नए पेन का प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, आपका समय और राइटिंग दोनों ही ख़राब हो जाते हैं। जैसा कि अपन पुराने पेन को यूज़ करते हैं तो वो सही से चलता है, डार्क चलता है और स्पीड में भी चलता है, जबकि नया पेन लेके आते हैं वो ना तो डार्क चलेगा और ना ही आपकी स्पीड देगा। अगर स्पीड में नहीं लिख पाएंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा, क्वेश्चन रह जाएंगे। तो क्या करना है, हमें पुराने पेन का ही यूज करना है, नए पेन का यूज नहीं करें। तो ज़्यादातर आपको क्या करना है, पुराने पेन का ही यूज करना है। नेक्स्ट बात है, प्रत्येक उत्तर लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ करके नए प्रश्न का उत्तर दें। जैसे कि हमने ये प्रश्न लिखा, हेडिंग डाली, आंसर मेरा यहाँ तक हो गया, मान लीजिए ये 3 लाइनें इसकी कवर हो गई। नया प्रश्न लिखना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, प्रश्न क्रमांक 2 और 2 का उत्तर लिख दीजिए, फिर वही हेडिंग डाल लीजिए और फिर लिखिए। इस तरह से लिखेंगे तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, प्रश्न ये भी समझ में आ रहा है, फिर आंसर भी समझ में आ रहा है, फिर देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में, चेक करने में कोई परेशानी नहीं होगी और वो प्रश्न होकर के आपको अच्छे नंबर देगा। नेक्स्ट है, उत्तर लिखते समय चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। चिन्हों का मतलब कहाँ पर पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, कहाँ पर डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड, जो कुछ भी चिन्ह आते हैं जो दिए हैं आपके प्रश्न में, उनका बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि अगर चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हमारे जो वाक्य रहते हैं उनको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वाक्य है, तो नंबर भी आपके उसमें कट सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर में चित्र जरूर बनाएं। जैसा कि बायोलॉजी, साइंस, अदर भी सब्जेक्ट के अगर डायग्राम आते हैं तो विशेष ध्यान रखें, उनको ज़रूर बनाएं, क्योंकि चित्र में अगर चित्र अगर बना होगा आपके पेपर में, कॉपी में, तो
आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। चित्र बना होना चाहिए, राइटिंग भले ही कम हो उसमें, मतलब लेखन उसमें भले ही कम हो, लेकिन चित्र आपका ज़रूर बना होना चाहिए। तो ध्यान रहे कि अगर आपके प्रश्न में डायग्राम दिया है तो उसे ज़रूर बना के आएँ, छोड़ के नहीं आना है। नेक्स्ट है, चित्र में नामांकन दाएं ओर ही करें। यानी आपका कोई डायग्राम बना है, कोई भी डायग्राम बना है, जैसे कि मैंने अमीबा का डायग्राम बना दिया। अब मुझे लेबलिंग किधर करनी है? लेबलिंग मुझे करनी है इधर। जैसे मैं न्यूक्लियस लिख दूं। लेबलिंग किधर करना है मुझे? दाईं तरफ करना है, साइटोप्लाज्म। क्योंकि सेल के अंदर जो भरा होता है फ्लूइड, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। मतलब कुल मिला के हमें क्या करना है, डायग्राम में जो नामांकन करना है, लेबलिंग करनी है, वो हमें दाईं तरफ करनी है। क्योंकि दाईं तरफ करेंगे तो क्या होता है, क्योंकि इस तरफ करेंगे तो इधर तो हमारा आंसर लिख ही रहे होते हैं, इधर करेंगे तो इधर खाली जगह बचती है, तो इधर हमें दिखेगा भी अच्छा और चेक करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रहे कि हमें किधर लिखना है, दाईं तरफ नामांकन करना है चित्र में। नेक्स्ट है, जैसे मैथ वगैरह के पेपर होते हैं तो उसमें क्या होता है, रफ्तार के लिए कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि बीच में ही जैसे आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं और इतना आंसर बना दिया इधर, तो इधर नीचे रफ्तार कर दिया भाई, यहाँ पे कुछ 2 गुणा 3 4 5 ऐसे इस तरह से कुछ कर दिया और उसी को ऐसे गोला बना दिया या फिर क्रॉस कर दिया, इस तरह से कुछ कर देते हैं विद्यार्थी। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, आपकी राइटिंग ख़राब हो रही है। आपका प्रश्न जो लिखा था, इसका आंसर हमने दिया, वो तो भाई उस पर प्रभाव पड़ेगा, वो गलत कर देगा, नंबर कटेंगे आपके। तो इसको क्या करना है, कॉपी के पेज पे, जैसे लास्ट पेज पे इधर भाई दिया है, जैसे रफ्तार दिया है इधर, तो क्या करना है, हमें कॉपी के लास्ट पेज पर रफ्तार इधर करके उसको क्रॉस कर देना है। बस रफ्तार पूरा किया, उसको एक बार क्रॉस करके चले आएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर बराबर मिलेंगे। तो ध्यान रखना, मैथ्स के पेपर में या किसी भी पेपर में जब रफ कार्य कर रहे हों तो उसको रफ कार्य वाली जगह पर या लास्ट वाले पेज पर ही करके आएँ। बीच प्रश्न में जो आंसर लिख रहे हों वहाँ पर हमें बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है, अपनी कॉपी में ओवर राइटिंग या अन्य चित्रकला ना करें। जैसे कर देते हैं ओवर राइटिंग, भाई बनाया, यहाँ पर डिजाइन कर दिया, 4-5 तरह की पेंसिल चला दी, या पर ऐसे कॉलम बना दिया, ऐसा कुछ कर दिया, इस तरह से कर दी लाइनें, तो ये ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। इस तरह से कर दिया भाई, 3-4 बार पेंसिल चला दी, ये ओवर राइटिंग कर दी गई। तो इस तरह से कुछ नहीं करना, उसमें एक ही बार पेन यूज करना है। डायग्राम बना रहे हों चाहे आप लिख रहे हों, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ओवर राइटिंग करने से आपके नंबर पर ही प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है, कॉपी जमा करने से पहले क्या करना है, हमें अपनी कॉपी को एक बार चेक कर लेना है अच्छी तरीके से, सभी प्रश्न हमने किए हैं या नहीं किए हैं, उनको एक बार टैली ज़रूर कर लें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो पेपर है वो कितना हो चुका है, कितने नंबर का हो चुका है, कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कॉपी जब जमा कर रहे हों तो उसे एक बार ज़रूर टैली करें, प्रत्येक प्रश्न को देखें कि हमने ये कर लिया है या नहीं कर लिया है। नेक्स्ट है, यानी ये पहले ही होना चाहिए था कि जो भी प्रश्न कर रहे हों उसका एक समय निर्धारित करें कि हमें 2 नंबर का है तो कितने टाइम में करना है,
5 नंबर का है तो कितने टाइम में, 3 नंबर का है तो कितने टाइम में। तो दोस्तों ध्यान रखें, मैंने जो आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो आवश्यक टिप्स बताए हैं उनका विशेष ध्यान रखना, और इन टिप्स को अगर ध्यान में रखते हुए आप पेपर को करके आते हैं तो आप ज़रूर टॉपर की लाइन में पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।